नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। लंबे समय तक लंग कैंसर से जंग लड़ने के बाद पत्रकार रवि प्रकाश आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को मुंबई से रांची लाया गया। यहां प्रेस क्लब में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे, सांसद महुआ मांझी समेत अन्य ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके उपरांत हरमू मुक्ति धाम में दिवंगत पत्रकार का अंतिम संस्कार किया गया। रवि प्रकाश लंग कैंसर से लंबे समय से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकार रवि प्रकाश के निधन पर कहा कि रवि प्रकाश बहुत जीवित थे। उनके निधन से पत्रकार जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। अंतिम सांस तक वह योद्धा की तरह लड़ते रहे। कैंसर जैसी बीमारी से वह कई सालों से जूझ रहे थे। नियति को जो मंजूर है वही होता है। जिंदगी को उन्होंने भरपूर तरीके से जिया है। वे कभी मायूस नहीं हुए। ऐसे कठिन समय में उनके परिवार को ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करे। बता दें कि 4 साल से अधिक समय तक लंग कैंसर के चौथे स्टेज से जंग लड़ने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का शुक्रवार को मुंबई के सन एक्ट कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान निधन हो गया था। देखिए, आज हम लोग रांची के इस प्रेस क्लब में एक दुखद घड़ी में उपस्थित हुए हैं। एक अपूर्णीय क्षति पत्रकार जगत में हुई है। एक नौजवान पत्रकार रवि प्रकाश जी पत्रकार दुनिया से और हम लोगों के बीच से में अब ये नहीं रहे और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। और आज उनके इस पार्थिव शरीर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और जो उन्होंने अपना मिसाल कायम किया है उस मिसाल को जिंदा रखा जाए। वहीं चक्रधरपुर के 9 परीक्षा केंद्रों में शनिवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ। सुबह से शुरू हुई परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चली। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तथा वहीं चक्रधरपुर के 9 परीक्षा केंद्रों में शनिवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ। सुबह से शुरू हुई परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चली। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तथा दंडाधिकारी को तैनात किया गया था। इस दौरान चक्रधरपुर के मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय, आसनतलिया चक्रधरपुर, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, सिस्टर निवेदिता महिला इंटर कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, कार्मेल उच्च विद्यालय, आदर्श मध्य विद्यालय, दिवंगा उर्दू टाउन उच्च विद्यालय तथा संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चक्रधरपुर में परीक्षा का आयोजन हुआ। हालांकि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफी कम रही, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा तथा एएसपी पारस राणा दलबल के साथ सभी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा के वरीय प्रभारी में अंचलाधिकारी बंदगांव भीखम कुमार, सहयोग हेतु नाथूलाल नाग, कार्यालय अधीक्षक अनुमंडल कार्यालय चक्रधरपुर को प्रतिनियुक्त किया गया है। जबकि 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए दंडाधिकारी, कर्मचारी तथा अनुसेवी को भी लगाया गया है, जिसमें प्रधान लिपिक अनुमंडल कार्यालय शांति कुड़ू, कन्या अभियंता जलपथ प्रमंडल एजरदन कुसूर, प्रधान लिपिक यशमिता बांद्रा आदि को प्रतिनियुक्त किया गया है। रविवार को भी इन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों से निकलते हुए अपने अनुभव साझा किया और बताया कि पेपर काफी मुश्किल भरा रहा, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। अभ्यर्थियों ने इंटरनेट सेवा बंद करने पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कैसा रहा एग्जाम भाई साहब?
प्रशासन लगा हुआ है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जो दिक्कत हो रहा है कि पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में दिक्कत हो रहा है। अच्छी बात है, इंटरनेट सेवा बंद है, पिछली बार इसी की वजह से ज़्यादा वायरल हुआ था। हाँ हाँ हाँ। इस बार बंद है तो अच्छी बात है ना, पेपर पर लीक का कोई चांस नहीं है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण राज्य में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस बार शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दीजिएगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत कालीमाटी रोड में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कार ने टूला डूंगरी के एक युवक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद कार चालक ने पुलिस के समक्ष इलाज कराने की बात स्वीकार की थी, लेकिन वह थाना से ही फरार हो गया। इससे आक्रोशित लोगों ने शनिवार को सड़क जाम कर हंगामा किया। बिट्टू कालंदी के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, परंतु पैसे के अभाव में टीएमएच ने इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। इससे आक्रोशित परिजनों ने बस्ती वासियों के साथ आरडी टाटा गोल चक्कर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सड़क से जाम हटवाया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में बिट्टू कालंदी का एक पैर टूट गया है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद कार सवार को पुलिस पकड़कर थाना ले गई है, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया था। थाना में इलाज का खर्च उठाने की बात चालक ने कही थी, मगर वह थाने से ही गायब हो गया। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद युवक का इलाज शुरू हो गया है। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था? कल रात को करीब 11 बजे जब नो एंट्री खुली थी तो साक्षी गोल चक्कर के पास एक नए कार ने बिट्टू कालंदी नाम का लड़का को एक्सीडेंट धक्का मार दिया, जिसका उसका पैर टूट गया। अभी बस्ती वासी मिलकर रोड जाम किए थे कि टीएमएच उसका इलाज नहीं करी है और टीएमएच ऐसा अस्पताल है जो पूरा अपना मनमानी करती है और अनचाहा पैसा उगाई करती है। इसी के विरोध में आज पूरे बस्ती वासी गुलमुरी केबल टाउन के टूला डूंगरी के लोग मिलकर रोड जाम किए थे ताकि बच्चे का इलाज सही तरीका से हो पाए। अभी गुलमुरी थाने के बड़ा हुआ है आज बोले हैं कि मैं बात कर रहा हूँ टीएमएच के अधिकारी से और जल्द ही बच्चे का इलाज चालू होगा। अगर इलाज नहीं सही तरीका से होता है, अगर बच्चों को कुछ होता है तो हम लोग फिर से रोड जाम करने का काम करेंगे। ये कल रात में एक एक्सीडेंट हुई है, 2 बच्चे जा रहे थे गाड़ी में और कोई कार से ड्रिंक करके उन बच्चों को एक्सीडेंट किया। साक्षी थाना जाने पर शायद उनका रिपोर्ट नहीं लिया गया, इसीलिए इसी संदर्भ में लोग यहाँ जाम किए हुए। डिमांड था कि बच्चे का इलाज चालू हो। बड़ा बाबू बोले अभी चालू हो रहा है। हमारे गोलमुरी थाना प्रभारी ने सहयोग किया और इलाज चालू हो रहा है उनके सहयोग, और मंत्री जी को भी हमने कॉल किया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित बेनाशोल में आजीविका महिला संकुल सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नेत्रा संकुल कार्यालय परिसर में आयोजित इस आम सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, बीपीएम प्रकाश हिस्सा, विशिष्ट अतिथि मुखिया
मंजरी बांद्रा, बॉबी माडी, दुलारी सोरेन, पंचायत समिति सदस्य गोरापुर्ती आदि उपस्थित थे। सभी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस आम सभा में समिति का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण एजेंडों पर गहन चर्चा की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं अंकेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट सखी मंडल, ग्राम संगठन एवं सामुदायिक कैडर को उपहार देकर सम्मानित किया गया। आम सभा में समिति के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि उससे कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कुछ ना कुछ कारण आ जाता है परिवार में और दूसरे काम में हम लोग लगा देते हैं। इसके बाद उसको भरने में बहुत सारी समस्याएं होती है कि नहीं? समस्याएं नहीं होती है ना? थोड़ा जोर से बोलिएगा। होती है ना? चलिए, उसको एकदम मिसयूज नहीं करना है, ताकि आने वाला समय में नहीं तो इतना बोझ बढ़ जाएगा ना। मैनेजर साहब लोग अभी विश्वास करके लोन दे रहे हैं, लेकिन कल दरवाजा ठकठकाएंगे। ये भी याद करके रखिएगा। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 18 आजाद मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आदिवासी कल्याण समिति कुलुपटांगा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शनिवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन 22 सितंबर को फाइनल मैच के साथ होगा। शनिवार को फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर ने किया। इस मौके पर उद्घाटन सत्र के साथ अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उद्घाटन के मौके पर सम्मानित अतिथियों में जमशेदपुर की जानी मानी समाज सेविका पूर्वी घोष, कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष बैजंती बारी, दिवाकर झा, खीरोज सरदार, आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष लाल बाबू सरदार मौजूद थे। फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन सह सचिव महादेव महतो कर रहे थे। 2 दिवसीय फुटबॉल के कुंभ में कुल 32 टीम शामिल हो रही है, जिसमें रविवार को फाइनल मुकाबले के बाद विजेता टीम को 60,000 नगद एवं ट्रॉफी, उपविजेता को 40,000 नगद एवं ट्रॉफी, तीसरे एवं चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 20-20 हजार रुपए नगद समेत ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। दिन भर चले इस फुटबॉल टूर्नामेंट में मैच देखने दर्शकों की भीड़ लगी रही। छोटी मोटी टैलेंट के साथ गोलक टीम के खिलाड़ी को नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि किसी ने कामयाब 7 नंबर के खिलाड़ी ये किसी थोड़ा चेहरा जरूर है टीम के ग्राम में, लेकिन फिर से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मुझे इस टूर्नामेंट में आमंत्रित करने के लिए। महादेव महतो जी मेरे घर आए थे और पूरे आदिवासी कल्याण समिति क्लब को और उनके अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इस इतना बड़ा एक टूर्नामेंट यहाँ पर 32 टीम खेल रहा है, ऐसा एक खेल में मुझे आमंत्रण दिया। इसके लिए मैं खिलाड़ियों को और जितने दर्शक आज मंच पे जितने अतिथि में सब उपस्थित हुए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ, और खास करके अध्यक्ष जी जिन्होंने इतना बड़ा एक आयोजन किए उनके लिए मैं आभार भी प्रकट करती हूँ। वहीं जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती में आदिवासी महिला व उनकी नाबालिग बेटी की पिटाई करने वाले मुन्ना सिंह को कोर्ट से बेल मिल चुकी है। मुन्ना सिंह को जेल नहीं भेजे जाने और विधायक सरयू राय द्वारा उनका समर्थन करने पर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। इसको लेकर आदिवासी संगठनों में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को पोटका के हाथा चौक में नंदलाल सरदार के नेतृत्व में विधायक सरयू राय का पुतला दहन किया गया एवं जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान आदिवासी भूमि समाज के अध्यक्ष स्वपन सरदार, आदिवासी भूमि चुहाड़ विद्रोह के प्रदेश अध्यक्ष महीन सरदार, नंदलाल सरदार आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक हम सम्मान के साथ बोलना चाहेंगे, माननीय विधायक श्री सरयू राय जी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो अपराधी है मुन्ना सिंह उसके पक्ष में उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जो मुन्ना सिंह को पुलिस प्रताड़ित कर रहा है और उसका हथियार अभी तक क्यों नहीं लौटाया। तो सवाल ये है, जब एक बच्ची और एक महिला के ऊपर डंडा से हमला हुआ उस समय सरयू राय जी उनका एक शब्द भी नहीं आया पेपर में या सोशल मीडिया में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब उस अपराधी का पक्ष लेना शुरू किया तो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है, पूरा फिल्म क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये अपराधी का संरक्षण दे रहा है माननीय विधायक जी। तो उसी के विरोध में आज हाथा चौक में हम लोग सर्व समाज बहुत सारे संगठन है, आज विधायक जी का हम लोगों ने पुतला जलाया है। विधायक हमारे
इतने सारे वीडियो देखे हैं, सुलझा हुआ विधायक, बहुत बड़ी बड़ी मैटर में एकदम संयम से बात को रखता है। और ये विधायक इतना अंधा हो गया, इसको चैलेंज कर रहे हैं हम लोग कि वीडियो देखने के बाद आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी, इसके अलावा किसी भी महिला पुरुष से क्यों ना हो, इस तरह हनन होने के बाद ये जो वीडियो क्लीन चिट दिख रहा है कि माँ बेटी को मारा जा रहा है। अरे किसी भी कारण हो, अगर मौखिक रूप से अगर महिला गलती कर लिया कि भाई हाथ लगा दिया मर्द पे, तो समझ में आता है कि गुस्से के मारे मार दिया। यह खुलेआम दिख रहा है कि वहाँ जाके डंडा से लाठी बरसा रहा है। इसको वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा सरयू राय जी को। तो सरयू राय जी का इस तरह एक पक्षीय बयान बहुत ही घृणित है। एक पक्षीय बयान उसको अपराधी को मदद कर रहा है और इस तरह का बयानबाजी से हम लोग आक्रोश है। अरे जो मुन्ना सिंह का भी, मुन्ना सिंह भी मुर्दाबाद, सरयू राय भी मुर्दाबाद, और मुन्ना सिंह को जल्द से जल्द सलाखे में घुसाया जाए और जेल घुसाया जाए। ये पूरा संगठन आक्रोश है, सामाजिक संगठन आक्रोश है। और पॉक्सो एक्ट जो है, सारा जो भी मेन धारा है ये लगना चाहिए और न्यायालय को भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं न्यायालय देख रहा है तो न्यायालय महोदय आप देखिए और जल्द से जल्द उसको जेल घुसाइए, किसी तरह का भेदभाव मत कीजिए, नहीं तो आने वाला काल में बहुत बृहद आंदोलन होगा। एसपी कार्यालय के पूरा कोर्ट आंदोलन। हम लोग चाहते हैं कोर्ट निष्पक्ष है, इसलिए हर एक कोई कोर्ट के विचार में अगर स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट के बारे में नहीं बोलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को न्याय मिलेगा। और चक्रधरपुर K2 कॉम्प्लेक्स में ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को यहां अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक AK पांडे ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों से प्रतियोगिता के शुरू से पहले समय पर प्रतियोगिता स्थल चक्रधरपुर के इतवारी बाजार में स्थित K2 कॉम्प्लेक्स में आकर रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मालूम रहे कि हर साल अंकित मेमोरियल ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन चक्रधरपुर में किया जाता है, जिसमें सैकड़ों बच्चे भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कला कौशल दिखाने के लिए बच्चों में काफ़ी उत्सुकता रहती है। मैं अंकित मेमोरियल ड्राइंग ट्रस्ट की ओर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल जो 22 तारीख को ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाए। मतलब 9 बजे से जो हमारी कंपटीशन चालू होगी रविवार को 22/9/24, तो कल आधा घंटा पहले आ जाए। 9 बजे से चालू है ड्राइंग, 8:30 बजे आए और टाइमिंग सब बच्चे के ग्रुप वाइज दिया गया है और अपने टाइम से आधा घंटा पहले आ जाएं, जैसे कि हम लोग बच्चे लोग को भली भांति अच्छा से बैठा सकें। क्योंकि हर एक साल देखा गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बच्चे लोग में दिक्कत आ जाता है अंदर में बैठाने के लिए। वहीं जमशेदपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी सह सांसद अरुण भारती तथा सांसद रमेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन में कई लोग विभिन्न दलों को छोड़कर लोजपा में शामिल हुए। पार्टी प्रदेश प्रभारी सह सांसद अरुण भारती ने कहा कि झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार से आम जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। इस बार यहां NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में अपने आप को मजबूत कर रही है, जिसके निमित्त इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिला से लेकर बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन के तमाम दलों की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होगी, जिसके बाद ही सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार लोकसभा में चुनाव के बाद चिराग पासवान जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस तरह से प्रदर्शन करके 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीती है। हम लोग अपने संस्थापक का जो पहले से सपना रहा है कि हम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी करें, इसी सिलसिले में और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी पार्टी में मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं
अपनी पार्टी का दायरा भी बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में आने वाले विधानसभा के चुनावों में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारी पार्टी का भी यहाँ प्रतिनिधित्व हो। और इसी सिलसिले में आज का ये दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ता मिलन समारोह था और इस समारोह में मेरे साथ में हमारे सब प्रभारी राजेश वर्मा जी और वीरेंद्र प्रधान जी साथ में हैं और हम लोग चाहेंगे कि इतनी ही मजबूती से पार्टी हमारी और आगे बढ़े, जनक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ऐसे में एक संख्या फिलहाल बता पाना असंभव मुश्किल है क्योंकि ये बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी, लेकिन यह जरूर है कि हम लोग एक सम्मानजनक प्रतिनिधित्व एनडीए के गठबंधन में चाहते हैं और इसको लेकर के जो केंद्र के नेता है उनसे हमारे केंद्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी की बातचीत होगी। उसके बाद हम लोग आपको एक निश्चित नंबर ऑफ सीट्स बता पाएंगे। झारखंड में संगठन की क्या स्थिति है अभी आपकी? देखिए, बिहार के बगल में होने के कारण झारखंड में हमारा संगठन पहले से ही बहुत मजबूत रहा है और जब से हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी बने हैं तब से उन्होंने लगातार पार्टी को और मजबूत करने का काम किया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।